हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे फ्लाई करने वाले हैं MiG-29 को। ये एक DCS का गेम प्ले है, यानी कि यहाँ पे डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर में हम आज MiG-29 को फ्लाई करेंगे। जैसे कि आप बाहर से देख पा रहे हो कि ये एक रशियन MiG-29 है। हमारे पास इंडियन कामोफ्लाज का कोई भी डिज़ाइन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने इस वीडियो में रशियन MiG-29 को ही चूज़ किया हुआ है। तो MiG-29 को आप ध्यान से देख पा रहे होगे और अब हम इसके कॉकपिट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो इसमें बहुत सारे बटन्स हैं जो कि पॉसिबल है कि मुझे नहीं आते, कि हर बटन्स क्या क्या काम करते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आता है हम उतना करेंगे। यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये FC3 मॉडल में आता है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल जो है वो क्लिकेबल नहीं है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे हेड्स डाउन डिस्प्ले है, जो ब्लैक वाला डिस्प्ले है, और उसके साथ साथ जो स्विचेस हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। तो अब हमें एयरक्राफ्ट को ऑन करने के लिए बैटरी ऑन करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने बैटरी के स्विचेस दबाए, यहाँ पे जो हेड्स अप डिस्प्ले है यानी कि जो ऊपर का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गया, और हेड डाउन जो डिस्प्ले है यानी कि ब्लैक कलर का जो डिस्प्ले है वो भी आप देख पा रहे होगे। साथ ही साथ जो फ्यूल मीटर है वो भी यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो यहाँ पे हेड डाउन डिस्प्ले के पास में ही एक लाइट येलो में जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे फ्यूल मीटर है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे रेडार को भी ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने रेडार को ऑन किया, एयरक्राफ्ट अब पूरी तरीके से रेडी है यहाँ पे बाकी के काम करने के लिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे एयरक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो कॉकपिट है वो यहाँ पे बंद कर लेते हैं, यानी कि जो कैनोपी ग्लास है वो बंद कर लेते हैं। तो कैनोपी ग्लास के बंद होते ही हम मिरर को भी डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई मिसाइल्स आती है या फिर हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर भी रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्लाई ओवर सिस्टम्स के तहत नहीं आता है, यानी कि इसमें फ्लाई ओवर सिस्टम्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोलेबल है। यहाँ पे देखेंगे इसके इंजन को अब डिटेल में। तो जैसे कि आप इस इंजन को देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे इंजन में जो भी ब्लेड्स हैं, यानी कि जो इंजन है वो अभी ऑन नहीं है, इस वजह से जो ब्लेड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। फ्रंटल पार्ट से भी आप देख सकते हो कि ब्लेड्स अभी मूव नहीं हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो इंजन है उसको धीरे धीरे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले जो लेफ्ट इंजन है वो यहाँ पे ऑन करेंगे। जैसे हम लेफ्ट इंजन के स्विच को दबाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट वाला इंजन है वहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो ब्लेड्स हैं वो धीरे धीरे मूव करने लगे हैं, यानी कि इंजन अब जो वार्म अप है वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है। इंजन धीरे धीरे वार्म अप होगा। यहाँ पे जो आप मीटर है यानी कि इंजन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो डायल है वहाँ पे जो नीडल है वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। ये यहाँ पे लेफ्ट इंजन वार्म अप हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे जो राइट इंजन है उसको भी ऑन करेंगे, यानी कि जैसे लेफ्ट इंजन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा उसके बाद हम राइट इंजन ऑन करेंगे, जिससे कि दोनों इंजन 1 बाय 1 करते हुए यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में जो पार्ट है यानी कि जहाँ से एयर जाती है वो अभी खुला हुआ है, लेकिन कुछ देर में वो यहाँ पे बंद हो जाएगा और ऊपर का जो डोर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट डोर है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा और ऊपर के जो डोर्स हैं वो खुल जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो जो डोर्स हैं वो यहाँ पे बंद हो गए और ऊपर का जो डक डोर है यानी कि जहाँ से एयर लिया जाएगा वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी तक रहती हैं जब तक हम एक अच्छे एल्टीट्यूड को नहीं पहुँच जाते। जैसे एयरक्राफ्ट एक रनवे से ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि रनवे से एक फ़्लाइट ले लेता है, उसके बाद ये जो डोर्स हैं ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो बड़े नीडल्स देख पा रहे होगे, यानी कि जो बड़े डायल्स देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि सेकंड साइड में, वो यहाँ पे नेविगेशन डायल्स हैं। वहीं पे ये जो डायल है ये आपके मैक नंबर को बताता है, यानी कि आप किस स्पीड पे यहाँ पे फ्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पे बताता है। और यहाँ पे जो तीसरे डायल की बात करें तो ये जो डायल है यहाँ पे रेडार अल्टीमीटर है आपका। अब हम यहाँ पे कुछ पैथ में सेटअप कर लेते हैं, साथ ही साथ जो रेडार है उसमें भी हम सेटअप कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से स्कैनिंग करनी है। साथ ही साथ ये सारे सेटअप होने के बाद यहाँ पे एयरक्राफ्ट को हम देखेंगे कि साइड्स में यहाँ पे कुछ है या फिर नहीं, यानी कि सब कुछ जो क्लियर है या फिर नहीं है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट के आगे जाके देखेंगे जो इंजन है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे जो राइट वाला डोर है ये भी यहाँ पे बंद हो चुका है और ऊपर के जो विंडोज़ टाइप के हैं यानी कि जो डक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम इस एयरक्राफ्ट को टैक्सी कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो मिसाइल्स लगी हुई है वो R-27 है जो बड़ी वाली है, और साथ साथ जो छोटी मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे R-60s हैं जो कि रशियन मिसाइल्स ही हैं। तो अब हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट को टैक्सी कराएंगे धीरे धीरे और इसको रनवे पे ले जाएंगे और आराम से अच्छी तरीके से इसको फ्लाई कराने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एयरक्राफ्ट को थ्रॉटल देना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे जो राइट हैंड साइड में जो स्टिक दी गई है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो स्टिक है जिसको भी मूव हो रही है वो यहाँ पे थ्रॉटल स्टिक है। यहाँ पे हम इसको थ्रॉटल देना स्टार्ट करेंगे और हम इसको मूव करेंगे धीरे धीरे रनवे की ओर, यानी कि रनवे पे ले जाएंगे और उसके बाद इसको फुल थ्रॉटल देते हुए यहाँ से टेक ऑफ कराएंगे। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी आराम से चल रहा है, यहाँ तक कि जो MiG-29 हैं, MiG-23, MiG-24, यहाँ तक कि MiG-27 जो है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फ्लाई करने में सक्षम है। यहाँ पे मैंने इसके ऑलरेडी कुछ फ़्लाइट्स ली हुई हैं, यानी कि कुछ टाइम यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे इसका जो फुल थ्रॉटल है वो यहाँ पे देना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसके थ्रॉटल को फुल करते हैं तो
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंजन में चेंजेस आने लगे और यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ने लगी है। तो एयरक्राफ्ट अब धीरे धीरे हम इसको पुल करना स्टार्ट करेंगे, जो स्टिक है उसको धीरे धीरे पुल करेंगे और आगे जाने के बाद इसके स्टिक को थोड़ा और पुल करते हुए एयरक्राफ्ट अब पूरी तरीके से हवा में आ चुका है। तो यहाँ पे जो अभी जो एक कमी है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग गियर्स की है। तो लैंडिंग गियर को भी हम अब बंद कर लेंगे, यानी कि लैंडिंग गियर को हम यहाँ पे रिट्रैक्ट कर लेंगे। लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करते ही यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है अब अच्छे तरीके से फ्लाई करने के लिए या फिर किसी भी तरीके के मिशन को परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ा एल्टीट्यूड गेन करेंगे, लेकिन यहाँ तक कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये उतना स्टेबल नहीं है जितना कि नॉर्मल जैसे कि सूट और MKIs हैं वो उतना स्टेबल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे होगे यहाँ सिर्फ मैं एल्टीट्यूड गेन कर रहा था, लेकिन स्टिक को थोड़ा बहुत भी पुल करने के बाद ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। हालांकि फिर भी बेहतर है पुराने मिक्स वेरिएंट से, जो कि 21 हो गए और बाकी जितने भी मिक्स के वेरिएंट्स आए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है। और अब तो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं यानी कि MiG-29 हैं वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। साथ ही साथ जब उन्हें और अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जब इसे रेडार से सब लगा दिए जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने मिरर में ध्यान दिया हो, यानी कि जो हमारा मिरर है वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो आप वहाँ पे ईजिली स्मोक देख पा रहे होगे। जो MiG-29 के इंजन में प्रॉब्लम थी पहले वो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है और साथ ही साथ इस सिम्युलेटर ने अच्छी तरीके से उसको यहाँ पे क्लियर आउट किया भी हुआ है। यहाँ पे अब हम मिसाइल को फायर करके कोशिश करेंगे कि जो मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से फायर होती हैं। तो यहाँ पे हम जो मिसाइल है उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सेटअप कर रहे हैं R60s को, यानी कि R60s को सेटअप करेंगे और यहाँ पे फायर करके देखेंगे। जैसे कि अभी आप जो हमारे हेड्सअप डिस्प्ले है, यानी कि जो ऊपर का डिस्प्ले वहाँ पे देख पा रहे हो जो 60 आ रहा है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब R60 सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अब हम इसको ओवरराइड करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो यहाँ पे लॉक भी नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे ओवरराइड करके यहाँ पे जो मिसाइल है उसको फायर करके जो टेस्ट है वो यहाँ पे कर लें। तो हम यहाँ पे जो मिसाइल फायरिंग का जो बटन है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मिसाइल जो है वो यहाँ पे विंग के पायलॉन से हटकर आगे निकल पड़ेगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले वापस कॉकपिट में यहाँ पे चल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मिसाइल है वो आप देख पा रहे होगे मिसाइल आगे बढ़ चली है, यानी कि मिसाइल सक्सेसफुली आगे निकल चुकी है। दूसरी मिसाइल को भी हम फायर करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे दूसरी मिसाइल भी हमने फायर की हुई है। यहाँ पे आप जो VA बटन देख पा रहे होगे, इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल्स की जो स्मोक है उसको भी यहाँ पे ट्रैक कर पा रहा है, यानी कि जो मिसाइल्स के स्मोक्स आ रहे हैं आप मिसाइल को भी लॉक करके मिसाइल पे ही दूसरी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। इस तरीके के जो सिस्टम्स है वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये जो TCS में है। अब इन रियलिटी यहाँ पे जो MiG-29 है क्या उसमें ऐसा होता है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं। अब हम यहाँ पे इसको लैंड भी कराएंगे आगे चल के, यानी कि देखेंगे कि लैंडिंग किस तरीके से होती है। मैंने कुछ टाइम्स यहाँ पे लैंड कराया हुआ है पहले, तो पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे शायद लैंड करा पाऊँ। यहाँ तक कि जो है लैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है यहाँ पे टेक ऑफ कराने से, क्योंकि जो रनवे है वो यहाँ पे हमारे 8 पे है, यानी कि 8 o'clock पे है। तो यहाँ पे हमें आगे जाकर यहाँ पे जो 90 डिग्री का टर्न है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एयर ब्रेक्स हैं उसको यहाँ पे ऑन करते हुए जो एल्टीट्यूड है और साथ ही साथ जो स्पीड है उसको भी यहाँ पे कम करना होगा, जिससे कि आगे जाकर हम इसको जो लैंड है, यानी कि जो सक्सेसफुल लैंडिंग है वो यहाँ पे हम करा पाएँ। अभी भी आप इसके स्मोक्स को देख पा रहे होगे, यानी कि जो ऊपर का मिरर है वहाँ पे आप इसके स्मोक्स को इजीली देख पा रहे होगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं कि रशियंस उस वक्त कितना अनस्टेबल इंजन बनाते थे, लेकिन हालांकि उन्होंने काम किया है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे ब्लैकआउट और साथ ही साथ जो रेडनेस देख पा रहे हो, यानी कि स्क्रीन के कॉर्नर्स पे, ये दिखाता है कि जो पायलट्स की आंखों में ब्लड किस तरीके से कम होता है, किस तरीके से ज़्यादा होता है। कभी कभार ये जो ब्लैकआउट है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पायलट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि वो नींद में चला जाता है और उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है एयरक्राफ्ट को, और एयरक्राफ्ट सीधे स्टॉल हो जाता है और वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे क्रैश हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स के साथ नहीं आता है। थोड़ा सा स्टिक को पुल करने के बाद ये एयरक्राफ्ट जो है पूरा का पूरा टर्न कर जा रहा है। years later. ओके, तो फाइनली बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद हम फाइनली रनवे के सामने आ चुके हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे जो फ्लैप्स हैं, ब्रेक्स हैं और साथ ही साथ जो गियर है वो यहाँ पे डाउन है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से लैंड करने के लिए तैयार है। और अब हम यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको बहुत ही जल्द टच करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आराम से इस फाइटर एयरक्राफ्ट को जिस तरीके से हमने टेक ऑफ कराया था उसी तरीके से लैंड कर लेते हैं। हालाँकि मुझे स्पीड थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। गजब बेइज्जती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।